हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. हियर assertion is given as vibrational energy of diatomic molecule corresponding to each degree of freedom is kb into T. And reason is for every molecule vibrational degree of freedom is 2. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is law of equipartition of energy. So law of equipartition of energy states that कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर अवेलेबल होता है उससे एसोसिएटेड ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल जो मोशन होता है इनकी एवरेज कंट्रीब्यूशन होती है 1/2 kBt के बराबर. तो पहले अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को अंडरस्टैंड करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें बताता है कि कोई भी मॉलिक्यूल में जो एटम प्रेजेंट है वो कितनी डायरेक्शन में यहाँ पे मोशन कर सकता है. तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी अगर हम इसको यहाँ पे समझें, इट स्टेट्स दैट ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन contributes an average energy of 1/2 kBt. यहाँ पे जो kb है इट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड t इज द टेम्परेचर. यानी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो कि यहाँ पे ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी को कंसिस्ट करता है, हर एक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन 1/2 kBt के बराबर होता है. यानी 1/2 kBt ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगा फॉर इस डिग्री ऑफ फ्रीडम की. तो यहाँ पे अगर हम बात करें वाइब्रेशनल एनर्जी फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, तो पहले हम ये समझते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो वाइब्रेशनल एनर्जी है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर वो किस तरीके से यहाँ पे कंटेन रहती है. तो यहाँ पे फॉर मोनोएटमिक गैस उसके लिए वाइब्रेशनल एनर्जी हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम बात करते हैं वो हमारे पास रिलेटिव मोशन को दिखाता है एटम्स की विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर विद इन अ मॉलिक्यूल के. एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम प्रेजेंट है उनका एक दूसरे के साथ किस तरीके से यहाँ पे मोशन हो रहा है, यही हमें इंडिकेट करता है वाइब्रेशनल एनर्जी फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम में. तो सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल ये हो गया जिसमें हमारे पास दो एटम प्रेजेंट है. तो अगर हम कह रहे हैं कि इनमें यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी कंसिस्ट करती है तो उस केस में हम ये मान के चलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे. यानी हर एक एटम यहाँ पे SHM करेगा, इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे टाइम के साथ कम होगी और यहाँ पे इंक्रीज होगी. यानी जब इनमें वाइब्रेशन होगा इस तरीके से तो इनके बीच की जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो कम होगी या फिर वो इनके बीच की डिस्टेंस वो बढ़ जाएगी. तो एक तरीके से टू एंड फ्रो मोशन यहाँ पे कर रहे हैं या फिर SHM को परफॉर्म कर रहे हैं. तो जब भी हम बात करते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो इस केस में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी एसोसिएटेड होगी और साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी इसके साथ एसोसिएटेड होगी. यानी अगर हम बात करें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का कंट्रीब्यूशन हमारे पास रहता है. और हर एक जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये 1/2 kBt का कंट्रीब्यूशन कर रहा है. सो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी आ जाएगी, टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी की अगर हम बात करें तो इट विल बी इक्वल टू दी 2 × 1/2 kBt. ये हमने 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही वाइब्रेशनल एनर्जी या वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में यहाँ पे मौजूद है. तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जी की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू दी kb × t. सो असर्शन का जो पार्ट है दैट इज वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ डायएटमिक मॉलिक्यूल करस्पॉन्डिंग टू ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज kBt. इट इज करेक्ट. For every molecule, vibrational degree of freedom is 2. Now, for the reason part, for every molecule, vibrational degree of freedom is 2. तो यहाँ पे जो हमारे पास डायएटमिक गैस की अगर हम बात करते हैं
तो डाई एटॉमिक गैस के लिए हमारे पास यहाँ पे जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ये एक ही होता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ये हमें बताता है कि किस तरीके से किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होते हैं वो रिलेटिव मोशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। और हमने देखा कि यहाँ पे ऐसा हम फील कर सकते हैं कि जो यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर एटम प्रेजेंट है वो स्प्रिंग के थ्रू कनेक्ट है और इनमें यहाँ पे SHM परफॉर्म हो रहा है। तो या तो इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे कम होगी या तो इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ जाएगी, यानी टू एंड फ्रो मोशन करेंगे तो ये यहाँ पे एक ही टाइप का वाइब्रेशन शो करते हैं। सो वी कैन से फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन फॉर एवरी मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1 not 2, so it will be the false statement. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.